अभी हम लोग एक केस कंसीडर करेंगे, मतलब एक और एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी को समझने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से। तो कंसीडर कर लेते हैं, ये है टाइम और ये है डिस्टेंस, या फिर मीटर कंसीडर कर सकते हैं। मीटर डिस्प्लेसमेंट में, जो कि बेसिकली क्योंकि जब भी हम लोग वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। तो 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 1 मीटर। 2 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 3 मीटर। 3 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 7 मीटर। 4 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 9 मीटर। सिमिलरली 5 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 10 मीटर पर। अभी हम लोग ये जितनी भी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, यहाँ पर जो पोजीशन बेसिकली चेंज हो रही है 1 मीटर से 3 मीटर, 3 से 7 मीटर, 7 से 9 और 9 से 10 मीटर, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। और बेसिकली जैसे कि हमें मालूम है कि अगर कोई भी पार्टिकल का अगर पोजीशन चेंज होता है तो पार्टिकल बेसिकली होता है मोशन में। अगर कोई भी पार्टिकल का अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है तो पार्टिकल होता है वो रेस्ट स्टेट में होता है। तो चेंज इन पोजीशन को कंसीडर करते हुए डिस्प्लेसमेंट और पाथ लाइन का कॉन्सेप्ट निकाला गया है। तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी को समझ रहे हैं, तो हम लोग ये जो चेंज इन पोजीशन है उसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। तो इसको हम लोग ग्राफ में कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ये ग्राफ कंसीडर करें, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो अगर हम लोग ये ग्राफ कंसीडर करें तो ये जो वाई एक्सिस है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन। और ये है ओरिजिन, ये है 1 मीटर की पोजीशन, 2 मीटर की पोजीशन, 3 मीटर की पोजीशन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीटर की पोजीशन। और ये हमने टाइम कंसीडर किया है 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5 सेकेंड। अगर हम लोग देखें 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 1 मीटर। 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 1 मीटर। 2 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 3 मीटर। 3 सेकेंड पर जब ऑब्जर्व किया गया, 3 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल को ऑब्जर्व किया गया, तो जो पार्टिकल है वो 7 मीटर की पोजीशन पर है। तो अगर हम लोग कंसिडर करें 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है 1 मीटर। 2 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है 3 मीटर। फिर उसके बाद 3 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है 7 मीटर। फिर उसके बाद 4 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम लोग यहाँ देखें 4 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर 4 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है 9 मीटर। 5 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है 10 मीटर। तो 4 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है 9 मीटर। 5 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 10 मीटर। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझना होगा आगे। तो मैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम अभी नहीं डिस्कस करूँगा, आगे मैं डिस्कस करूँगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। तो अगर हम लोग देखें तो अभी हमने सब प्लॉट कर लिया 1 सेकेंड के पोजीशन, 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 मीटर की पोजीशन, 2 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर 3 मीटर की पोजीशन, 3 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर 7 मीटर की पोजीशन, 4 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर 9 मीटर की पोजीशन, 5 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर 10 मीटर की पोजीशन। तो अगर ये जितने भी जो डॉट है अगर हम लोग ज्वाइन करें तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, या फिर कुछ इस तरीके की हमें स्लोप देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला था, अगर स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, जिस भी स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा उस स्लोप के साथ जो एसोसिएटेड जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 0 मीटर की पोजीशन से 1 मीटर की पोजीशन तक जो एवरेज वेलोसिटी उसको हमने v1 कंसीडर किया। 1 मीटर से 3 मीटर की पोजीशन के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी उसको v2 कंसीडर कर लेते हैं। 3 मीटर से 7 मीटर के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी उसको हम लोग v3 कंसीडर कर लेते हैं। 7 मीटर से 9 मीटर की एवरेज वेलोसिटी v4 कंसीडर कर लेते हैं। सिमिलरली 9 मीटर से 10 मीटर के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी उसको v5 कंसीडर कर लेते हैं। v1 0 मीटर से 1 मीटर के बीच की एवरेज वेलोसिटी, v2 1 मीटर से 3 मीटर के बीच की एवरेज वेलोसिटी, v3 3 मीटर से 7 मीटर, v4 7 मीटर से 9, v5 एवरेज वेलोसिटी 9 मीटर से 10 मीटर के बीच के पोजीशन की एवरेज वेलोसिटी है। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये सब एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उस केस में जो स्लोप का जो इंक्लिनेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहला जो v1 एवरेज वेलोसिटी है अगर उसको फाइंड आउट करें तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना होगा विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें v1 एवरेज वेलोसिटी का 0 से 1 मीटर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 1 मीटर का, और जो टोटल टाइम है वो है 1 सेकेंड का। तो जो v1 एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम लोग v2 वेलोसिटी को फाइंड आउट करें, v2 वेलोसिटी के लिए जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो 2 मीटर का होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें पार्टिकल 1 मीटर की पोजीशन पर है, फिर उसके बाद 3 मीटर की पोजीशन पर आ जाता है। तो 1 से 2 मीटर, 1 मीटर से 2 मीटर, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। 2 मीटर से 3 मीटर,
2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है 2 मीटर का, और जो टाइम है वो है 1 सेकंड, और हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है 2 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम लोग V3 एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो V3 एवरेज वेलोसिटी के लिए जो हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मिलेगा 4 मीटर का, क्योंकि 3 मीटर से 4 मीटर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर से 5 मीटर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर से 6 मीटर 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 6 मीटर से 7 मीटर 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है 4 मीटर का मिल रहा है, और टाइम 1 सेकंड। तो जो V3 जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग V4 अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें, सॉरी ये जो V3 है वो एवरेज वेलोसिटी, और ये जो V4 अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो ये जो V4 एवरेज वेलोसिटी होगी उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो होगा 2 मीटर का, टाइम 1 सेकंड, और जो हमें जो फाइनल जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी 2 मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग V5 एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो ये V5 एवरेज वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है 9 मीटर से 10 मीटर, मतलब 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और जो टाइम है वो है 1 सेकंड, और हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एवरेज वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर से 7 मीटर की पोजीशन के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो है ज़्यादा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 मीटर और जो 7 मीटर के बीच में जो स्लोप जो बन रही है उसका जो इंक्लिनेशन है वो है ज़्यादा। तो अगर स्लोप का इंक्लिनेशन अगर ज़्यादा होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें ये सीखने मिलता है, अगर स्लोप का इंक्लिनेशन अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और अगर स्लोप का इंक्लिनेशन कम होता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कम होती है। तो जितनी भी जो एवरेज वेलोसिटी है, जैसे कि V1 एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, V2 एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, V3 एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, V4 एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद V5 एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, ये मैंने यहाँ पर सब कंसीडर किया हूँ। यहाँ पर जो भी हमने फाइंड आउट किया था ये मैंने यहाँ पर लिख दूँ। तो अगर हम लोग देखिए जो V3 एवरेज वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, जिसके वजह से स्लोप का जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने बोला, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें ये सीखने मिलता है, अगर स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और अगर स्लोप का इंक्लिनेशन कम होता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कम होती है। अगर हम लोग ये वाली स्लोप कंसिडर करें, V1 एवरेज वेलोसिटी की अगर स्लोप कंसिडर करें तो ये जो स्लोप है उसका इंक्लिनेशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी है V1 वो है 1 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाली स्लोप कंसिडर करें 9 मीटर से 10 मीटर के बीच में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अगर हम लोग ये वाली स्लोप कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली स्लोप का भी जो इंक्लिनेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो V5 वेलोसिटी है, V5 एवरेज वेलोसिटी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 मीटर पर सेकंड। तो स्लोप का इंक्लिनेशन कम होता है तो बेसिकली जो एवरेज वेलोसिटी होती है एसोसिएटेड स्लोप के साथ वो कम होती है। मैं फिर से यहाँ पर एक बार और इंडिकेट कर दे रहा हूँ, जो स्लोप का जो इंक्लिनेशन है उसको हम लोग थीटा एंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्लोप और हम लोग एक बेस कंसीडर कर सकते हैं, स्लोप और बेस के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा एंगल कंसीडर कर सकते हैं। अगर थीटा एंगल ज़्यादा होता है तो स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा तो एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और अगर थीटा एंगल कम होता है, मतलब ये स्लोप, ये हमने स्लोप कंसीडर किया और ये बेस कंसीडर कर लेते हैं, ये स्लोप और ये बेस के बीच में, मतलब ये स्लोप और ये टाइम, मतलब जो टाइम की जो एक्सिस है, ये अगर हम लोग ये वाली जो एक्सिस है यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस कंसीडर करें और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम कंसीडर करें, तो बेसिकली ये जो बेस है वो टाइम की एक्सिस को इंडिकेट करता है। तो बेस और अगर हम लोग ये टाइम की एक्सिस या फिर अगर हम लोग ये स्लोप कंसीडर करते हैं तो दोनों के बीच का एंगल थीटा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और अगर थीटा एंगल कम होता है तो स्लोप का इंक्लिनेशन कम होगा, स्लोप का इंक्लिनेशन कम होगा तो एवरेज वेलोसिटी कम होने वाली है। तो ये हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के हेल्प से वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा। अगर स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है, स्लोप का इंक्लिनेशन कम होता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कम होती है। थैंक यू।